हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर इन फॉरेक्स। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ अहमद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा वीकेंड में। और फ्राइडे वाले दिन एनएफपी की न्यूज़ में भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो वीडियो का मकसद जो स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी है वो मैं बताऊँगा आपको, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिस पे मैं बिलीव करता हूँ कि भाई इसके ऊपर अच्छी ट्रेड निकलेगी और छोटे से एसएल बनते हैं। स्कैल्पिंग में होता क्या है कि छोटे एसएल और छोटे टीपी होती हैं। 20-30 पिप्स का एसएल, 20-30 पिप्स का टीपी, बस इतना ही होता है। तो मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। और इंट्राडे की भी स्ट्रेटेजी होती है और इन स्विंग की भी होती है। तो इंट्राडे की जो स्ट्रेटेजी मैं करता हूँ वो तो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट दे देता हूँ, सिग्नल दे देता हूँ। और बाकी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी मैंने इससे पहले भी आपको 2 शेयर की थी। और अब मैं बताऊँगा आपको कि स्कैल्पिंग की तीसरी मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे मैं करता हूँ ट्रेड। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कैसा करना है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो जाकर देखें। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कैसे करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपने आना है H1 के टाइम फ्रेम पे। ये मेरा H1 का टाइम फ्रेम है और मैंने ये जो मेरी लाइंस लगाई है ये मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है, अब मैं ये जो ब्लू लाइन है अभी ये 62645 का एरिया है। अब मैं इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। अभी ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई, सेकंड टाइम रिजेक्ट हुई, थर्ड टाइम मार्केट वो ऊपर जाके फेकआउट बनाकर रिजेक्ट हुई। अब उसके बाद मार्केट ने एनएफपी के बाद ब्रेकआउट, एनएफपी से पहले ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और मार्केट ऊपर गई। मतलब जो रेजिस्टेंस थी अब वो सपोर्ट का काम की और ऊपर गई। ये एनएफपी की न्यू विक है जो मार्केट ने टच करके ऊपर गई है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ H1 की जो रेजिस्टेंस है उस पर बताऊँगा, रेजिस्टेंस पे सेल कैसे करनी है और सपोर्ट पे बाय कैसे करनी है ये भी बताऊँगा। ठीक है, H1 के बाद आपने आना है M5 का टाइम फ्रेम पे। ये हम है अभी M5 की टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये M5 का टाइम फ्रेम है जिसमें मार्केट अब इस रेजिस्टेंस पे 63 से 65 का एरिया है। अब ये जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे ना तो ये लाइंस में थोड़ा सा गैप नज़र आएगा आपको। तो अभी करना क्या है आपको, देखिए करना क्या है, यहाँ पर चेक करना है आपके M15। अब रेजिस्टेंस एरिया है तो हम सेल ही करते हैं रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब ये रेजिस्टेंस जहाँ पर है यहाँ पर आपने चेक करना है M5 की कितनी कैंडल्स बन रही है। मिनिमम 5 कैंडल्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 8 से 10 कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस पे 5 कैंडल से ज़्यादा अगर बनती है और 2-3 से 4 कैंडल अगर ऊपर से विक बना की दिखती है, आपको रिजेक्शन दिखती है, तो आपने सबसे पहले इसको मार्क करना है नीचे कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और मैं यहाँ पर इसका वेट करूँगा ब्रेकडाउन का। अभी मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर ली नीचे। ठीक है, अब ये जो रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है ये रेड कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, जैसे ही ब्रेक डाउन होगा आपने एंट्री डालनी है। ब्रेक डाउन पे भी डाले या फिर थोड़ा सा रिट्रेस करने का चांस दे, क्योंकि रिट्रेस का चांस भी नहीं देंगे तो आपका एसएल 30 पिप्स का ही बनेगा, मैक्सिमम 30 पिप्स का बनेगा, 20 से 30 पिप्स का। या तो ब्रेक डाउन होते ही डाल दें या फिर थोड़ा सा वेट करें। थोड़ा अगर ऊपर मिलता है 10-15 पिप्स ऊपर ही आती है मार्केट तो यहाँ पर आपने एंट्री डालनी है। ठीक है, यहाँ एंट्री डाल दी, एसएल बनेगा आपका ये। ठीक है, अभी एंट्री कैसी बनानी है ये मैंने बता दिया। अब उसको एसएल कैसा लगाना है, एक सेकंड। अब यहाँ पर हमने एंट्री बनाई, ये हमारा टारगेट, ये हमारा एसएल, बस।
ये हमारा एसएल। आप 10 पिप भी आप ज़्यादा रख सकते हैं इसमें, क्योंकि हर ब्रोकर का थोड़ा सा डिफरेंसेस है मार्केट के प्राइस में, तो आपने ऐसे करना है। जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ रीटेस्ट करेगा, देखिए मार्केट ने रिस्पेक्ट कितना किया, इस कैंडल को देखें आप। ये हटा देता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा। मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन होने के बाद रिटेस्ट किया, इस सपोर्ट, ये जो सपोर्ट बना रहा था इसका ब्रेक डाउन किया और ऊपर गया, फिर मार्केट का एसएल नहीं हुआ, तो मार्केट ऊपर नहीं गई, हमारा एसएल नहीं हुआ, और यहाँ से मार्केट देखें आप कितना ज़बरदस्त नीचे आई, कहाँ तक आई, 56 तक। अगर आपने यहाँ भी एंट्री डाली 63 से और 56, मतलब 70 पिप्स आपको ऑलमोस्ट मिल रहे हैं। अगर 70 पिप्स की जगह आपको 30 पिप्स भी अगर मिल जाते हैं यहाँ पर 60 तक भी मिल जाते हैं, तो इनफ है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं रेजिस्टेंस पे। चलो कल वाली ही चीज़ देखते हैं। कल जो मार्केट ने 97 का जो एरिया लगाया, उस पे ही हम देखते हैं। चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक रेजिस्टेंस लाइन। अब ये पुरानी भी रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे भी ऐसी भी लाइन लगा सकते हैं। और उसके बाद मार्केट इसको सपोर्ट बना रही थी, ये यहाँ पर कैंडल चेक कर लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 से ज़्यादा हो गई, ठीक है। मिनिमम 5, मैक्सिमम 10। अब सपोर्ट कहाँ बना रही थी, सपोर्ट की एक लाइन लगा लें आप, ये नीचे ऐसे एक सपोर्ट लाइन लगा लें, ठीक है। अब ये सपोर्ट लाइन जो थी, इसका कलर चेंज कर देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये इसको ब्लू कर देता हूँ। चलो, अब ये मार्केट रेजिस्टेंस बना रही थी, मार्केट के विक्स देखें आप, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब इस विक का हाई नहीं ब्रेक हो रहा, तो वेट करें कि जो सपोर्ट नीचे बना रहा है ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन होने दे। ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ, इस कैंडल को भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर इस कैंडल को भी कर सकते हैं। इस कैंडल को अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ सपोर्ट का, और यहाँ से अगर हमने एंट्री बनाई सेल की, यहाँ से एंट्री बनाई, और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, और ये रहा हमारा टारगेट। अब स्टॉप लॉस, हमारी एंट्री कहाँ बन रही है 93 पे, स्टॉप लॉस कितना बन रहा है 98, मतलब 50 पिप का। और आप 50 पिप का भी टीपी लेना चाहते हैं तो ले लें, नीचे का आपने ये बना लिया, ठीक है। 85 86 का आपने टीपी रख लिया, तो आपको कितना मिल रहा है 93 से एंट्री, और आपको 86 का टीपी, कितना हो गया 70 पिप्स मिल गया। एसएल कितना था 50 पिप, और एंट्री बनाई आपने, टारगेट किया आपने 70 पिप्स का, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, आपको सपोर्ट का एग्जांपल दिखाता हूँ। चलो यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये यहाँ पहले हम सपोर्ट की लाइन मार्क कर लेंगे, ठीक है। एक सपोर्ट लाइन हो गई। अब मार्केट का वेट करते हैं, यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स बनी, आप चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी सपोर्ट का काम कर रही थी। अब जहाँ पर जो मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, तो अब यहाँ पर भी हम एक लाइन मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हम एक लाइन मार्क कर लेंगे, मार्क किया। जैसे ही मार्क किया, और मार्क करने के बाद
इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद भी आप एंट्री डाल सकते हैं या फिर रीटेस्ट पे एंट्री डालें। अगर यहाँ से आपने बाई की पोजीशन बना ली यहाँ पर या यहाँ पर ही बना ली, तो आपका स्टॉप लॉस होगा इसका विक के नीचे का, एंट्री रहेगी 49, एसएल बनेगा आपका 45 और टारगेट आप रखें उसके ऊपर का 50 पिप का। आपकी 50 पिप आते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपका एसएल जितना बन रहा है ना, जैसे मान लो आपका 30 पिप का एसएल बन रहा है तो 30 पिप का टारगेट रखे, 40 पिप का एसएल बन रहा है 40 पिप का रखे, 50 पिप का एसएल बन रहा है 50 पिप का रखे। ये देखिए 54 का रखा और उसके बाद मार्केट कितनी दफ़ा गई है नीचे, सॉरी ऊपर, ये टारगेट हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन कैसे बनानी है मैं दिखा देता हूँ। शॉर्ट मतलब सेल करना है। ये एरिया को मार्क कर लिया, ऊपर एक एरिया है रेजिस्टेंस, ये एक एरिया, इस रेड कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, आपने एंट्री बना ली यहाँ पर इस वीक पे और एसएल रख लिया आपने बस इसके ऊपर का, बस ज़्यादा नहीं। एंट्री आपकी बन रही है 53 के आसपास, 52.7, एसएल बन रहा है आपका 55 का, 56 कर ले और नीचे आप रखें एंट्री 47 तक, आराम से टारगेट पूरा होगा, आराम से। कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, ज़्यादा सोचने की चीज़ नहीं है, बस आपको 8 से 10 कैंडल देखनी है और उसके बाद आपने बाय करना है, ठीक है। अभी ये यहाँ पर भी एक दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर अभी ये पिछली एक सपोर्ट बन रही थी, ठीक है, सपोर्ट बनी। अब यहाँ पर मार्केट यहाँ से वीक देखें 7-8 कैंडल बनी, इसका रिजेक्शन हुई, इसका ब्रेकआउट हुआ, आपने रीटेस्ट पे एंट्री डालनी है या यहाँ पर लॉन्ग के लिए, मतलब लॉन्ग मतलब बाय, यहाँ पर रखना है आपने स्टॉप लॉस और टारगेट रखना है ऊपर का। अब आपकी एंट्री कहाँ बन रही है 35 पे, एसएल कितना बन रहा है आपका 33, 20 पिप्स का एसएल और आपने टारगेट रखना है 30 पिप्स का रख ले, 38 का टारगेट रख लें या फिर ऊपर जाता है तो ऊपर ले लें। ये है स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी। बस आपको कैंडल चेक करना है और जहाँ पे सपोर्ट बना रहा है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और जहाँ रेजिस्टेंस M5 में बना रहा है उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है और उसके बाद एंट्री बनानी है, नीचे का एसएल रखना है और इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा और टारगेट भी अच्छे हिट होंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्ट्रेटजी मैं खुद यूज़ करता हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अमेजिंग रिज़ल्ट है इसका, बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपने बस कैंडल चेक करना है और दूसरा कुछ नहीं। तो ये थी आज की जो स्ट्रेटजी की वीडियो। आई होप आपको समझ में आई होगी और इसका आप बैक टेस्ट करें, 1-2 बार डेमो पे ट्राई करें। ट्राई करने के बाद आपको अगर रिजल्ट मिलता है तो फिर इसके बाद आप रियल अकाउंट पे ट्रेड करें। अगर जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए बता रहा हूँ। और अगर आपने इसकी दिन के 10 ट्रेड भी अगर लिए होंगे ना, तो मान लो अगर 1 से 2 एसएल भी जाते हैं या 3 भी एसएल जाते हैं तो आपकी 7 ट्रेड प्रॉफिट में रहेगी। जब मैं बात बता रहा हूँ आपको, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा ज़रूर, ठीक है जी। अगर वीडियो समझ में आई होगी और मेरी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी वीडियो, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।